बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विशेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। ये है 5 9 विशेषण एडजेक्टिव। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण वो होते हैं जो किसी की विशेषताओं को हमें बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। नदी के किनारे एक बगीचा है। बगीचे में कई पेड़ हैं। बगीचे के किनारे सुंदर फूल हैं। फूल लाल रंग के हैं। पेड़ पर जामुन के फल लगे हैं। जामुन काले रंग के हैं। जामुन मीठे हैं। यहाँ पर जो ये रंगीन शब्द दिए गए हैं, ये किसी की विशेषता बता रहे हैं। बगीचा एक है, जो बगीचे की विशेषता है। बगीचे में कई पेड़ हैं, या पेड़ों की विशेषता है। बगीचे के किनारे सुंदर फूल है, फूल का सुंदर होना फूल की विशेषता है। फूल लाल रंग के हैं, या फूल की विशेषता। जामुन काले रंग के हैं, ये जामुन की विशेषता हो गई। और जामुन मीठे हैं, यह भी जामुन की विशेषता है। यहाँ दिए गए चित्रों में देखिए, और अनुच्छेद को ध्यान लगाकर पढ़ने से अनुच्छेद में रंगीन जो छपे शब्द हैं, ये सभी शब्द संज्ञाओं की विशेषताओं को प्रस्तुत कर रही हैं। यानी हम कह सकते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणों या दोषों को हमें बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। यानी विशेषता बताने वाले विशेषण होते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? एक होता है विशेषण, एक है विशेष्य। विशेष्य वो है जिसकी विशेषता विशेषण बताते हैं, वे विशेष्य कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता विशेषण द्वारा बताई जाती है, उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे मीठा शब्द जामुन की विशेषता प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर जामुन क्या है? विशेष्य हो गई, क्योंकि जामुन की विशेषता है मीठा होना, तो विशेष्य यहाँ पर जामुन है। विशेषण को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, यानी विशेषण के 4 भाग हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वमानिक विशेषण। सबसे पहला हमारा आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, अवस्था आदि का पता चलता है। आइए पढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष आदि को बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि सुंदर लड़की, लड़की का सुंदर होना उसका विशेषण है। लाल फूल, फूल का लाल होना उसका विशेषण है। तथा मोटा लड़का। यहाँ पर सुंदर, लाल और मोटा शब्द किसी न किसी की विशेषता, रंग, रूप आदि का बोध करा रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द हमें संख्याओं का बोध कराते हैं, संख्याओं के बारे में बताते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 केले, 3 आम, 3 तोते, 5 किताब आदि इसके उदाहरण हैं। इन शब्दों में 3, 4 और 5 लगातार शब्द हमें संख्याओं का पता करा रहे हैं, ये संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तीसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत हमें नाप तोल या फिर मात्रा का बोध होता है। जैसे 4 लीटर, 5 लीटर, 5 किलो, 5 मीटर कपड़ा आदि इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर 2 किलो सेब, 3 लीटर तेल और 5 मीटर कपड़ा जो वाक्य है, यहाँ पर ये सभी परिमाण यानी मात्रा का बोध हमें करा रहे हैं, अतः ये तीनों परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अगला है सार्वमानिक विशेषण। जित सर्वनाम शब्दों को संज्ञा से पहले प्रयोग करके संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है, वे सार्वमानिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरा विद्यालय सुंदर है, उसकी बहन आ रही है, ये सार्वमानिक विशेषण के उदाहरण हैं। सार्वमानिक विशेषण के साथ ही पाठ समाप्त होता है। आइए से महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में संक्षेप में दोहरा लेते हैं। जो शब्द संज्ञा
या सर्वनाम शब्दों की विशेषताओं को बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण तथा सार्वमानिक विशेषण। जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, वे विशेष्य कहलाते हैं। संज्ञा व सर्वनाम के गुण और दोष का बोध कराने वाले सर्वनाम गुण शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ विशेषण एडजेक्टिव समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।